तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अकोट में मेयर बनाने के लिए बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ किया गठबंधन। सुनकर आम जनता हुई हैरान। पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर के खाते में अचानक आए 3 करोड़ रुपये। पाकिस्तान से मिल रही है सीमा हैदर को मदद। राम मंदिर परिसर में कश्मीर के व्यक्ति ने नमाज पढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने किया गिरफ्तार, की जा रही है जांच। ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लगा दिए ईडी पर गंभीर आरोप। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तरह नेतन्याहू को भी करा जाए किडनैप। पाकिस्तान ने अमेरिका से कर दी मांग, बोले इसने फिलिस्तीनियों पर ढाया है जुल्म। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से मिला लिया हाथ। अकोट में एमआईएम बीजेपी के बीच हुआ गठबंधन। महाराष्ट्र की सियासत में नया ट्विस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम और बीजेपी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार भाजपा का विरोध करते हैं और भाजपा वाले असदुद्दीन ओवैसी का। लेकिन अब ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ठाणे जो महाराष्ट्र में है उसकी अंबरनाथ नगर परिषद में कांग्रेस पार्टी से पहले तो बीजेपी वालों ने हाथ मिलाया। उसके बाद पता चला कि बीजेपी ने महाराष्ट्र के अकोला जिले के अकोट नगर परिषद में असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन कर लिया। जैसे ही ये खबर पूरे देश में फैली तो हर कोई हैरान हो गया। इसे लेकर शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय रावत ने बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस और एमआईएम पर हमला भी किया है। शिवसेना के नेताओं का कहना है कि एमआईएम पार्टी जिसने 5 सीटें जीती हैं उसके साथ भाजपा राज्य चलाने के लिए किस तरीके से गठबंधन कर रही है। भाजपा वाले असदुद्दीन ओवैसी का पुरजोर विरोध करते हैं, लेकिन आज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ ही भाजपा ने गठबंधन कर लिया, जो कि चौंकाने वाला है। आपने भी ये खबर सुनी होगी तो आपको भी बहुत अजीब लगा होगा, लेकिन ये सच है दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम पार्टी ने अकोट विकास मंच में सबसे चौंकाने वाली 5 सीटें जीतकर दूसरे नंबर की पार्टी रही। पहले नंबर की पार्टी भाजपा रही है और यहीं पर भाजपा वालों ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पाकिस्तान से सीमा हैदर को मिल रही है मदद। अचानक खाते में आ गए 3 करोड़ रुपये। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर एक बार फिर से सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनकी कमाई और नए घर को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सीमा हैदर के पास करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में एक इंटरव्यू सीमा हैदर ने दिया था जिसमें सीमा हैदर से पूछा गया कि उन्हें पाकिस्तान से किसी तरीके की आर्थिक मदद मिल रही है। इस सवाल पर सीमा हैदर ने साफ इनकार कर दिया। इंटरव्यू के दौरान सीमा से ये भी सवाल किया गया कि भारत आए उन्हें सिर्फ 2 साल हुए हैं और उन्होंने नए घर ले लिए हैं और 3 करोड़ रुपए की लमसम उन पर संपत्ति है। तो सीमा हैदर ने कहा है कि उन्हें भारत आए हुए 3 साल हो चुके हैं और उनकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि 3 करोड़ रुपये सीमा हैदर के पास होना ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी मामले को लेकर पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि पुलिस सीमा हैदर की जांच करे कि आखिरकार सीमा हैदर के पास 3 करोड़ रुपये 3 साल में कहां से आए, इतनी बड़ी रकम इन्हें कहां से मिली। वहीं आपको बता दें कि अब सीमा हैदर शक के घेरे में आ गई। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार कोई मामला इनके ऊपर दर्ज करवाती है या फिर नहीं, या फिर इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, या फिर 3 करोड़ रुपए की पूछताछ होती है सीमा हैदर से। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अयोध्या के राम मंदिर में नमाज पढ़ने के लिए घुसा कश्मीरी शख्स, पुलिस ने किया गिरफ्तार।
दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या का राम मंदिर जो लगभग 500 सालों से विवादों में रहा, उसके दक्षिण परकोटे में नमाज पढ़ने की कोशिश करने के लिए एक शख्स अब्दुल अहद शेख को गिरफ्तार किया गया है, जो कि कश्मीर के शोपिया के रहने वाले हैं। उनकी उम्र लगभग 55 साल बताई जा रही है। राम मंदिर परिसर से सुरक्षा कर्मियों ने अब्दुल को हिरासत में ले लिया है। पूछताछ के दौरान अब्दुल ने सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को जानकारी दी कि वही इस मामले में कश्मीर में भी जांच चल रही है। सुरक्षाकर्मी अब्दुल के घर भी पहुंचे हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि पुलिस पूछताछ में अब्दुल का जो परिवार है उन्होंने बताया है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है और उनका यहां पर इलाज भी चल रहा है। 4-5 दिन से वो घर से निकले हुए हैं और हमसे अजमेर जा रहा हूं ये कहकर निकले थे, लेकिन वो जो है अयोध्या कैसे पहुंचे इसकी जो है जांच की जा रही है। लेकिन परिवार वालों ने साफ कह दिया है कि उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, वो एक प्रकार से मानसिक रूप से परेशान है और ऐसी हालत में ही वो राम मंदिर पर पहुंचे हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस आगे क्या कार्रवाई इनके ऊपर करती है और क्या जांच में आगे निकल कर आता है। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईडी से पहले ही ममता बनर्जी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में पिछले दिनों ईडी रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में केवियट दाखिल की है। ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी आई पैक रेड मामले में उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। इससे पहले खबर आई थी कि ईडी की कानूनी टीम इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर विचार कर रही है। ईडी के वकीलों का मानना है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सबसे सही मंच हो सकता है। फिलहाल एजेंसी सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। ममता बनर्जी ने इस छापेमारी के विरोध में जादवपुर से हाजरा क्रॉसिंग तक पैदल मार्च भी किया। उन्होंने ईडी पर आरोप लगाया कि वह भाजपा के इशारे पर काम कर रही है और उनकी पार्टी की अंदरूनी रणनीति चुराने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि छापेमारी के दौरान आईपीएसी से जुड़े दफ्तरों तक पहुंचने में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी ईडी के विरोध में खुलकर उतर आई हैं। इससे भी बढ़ तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मादुरो की तरह नेतन्याहू को भी किडनैप करे अमेरिका, पाकिस्तान के मंत्री ने ट्रंप से कर दी मांग। दोस्तों आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका के सामने एक ऐसी मांग रख दी है जिसे सुनकर अमेरिका का दिमाग चकरा गया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी इंटरव्यू में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मांग की है कि जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवाया है, तो गाजा पट्टी पर जुल्म ढाने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को भी किडनैप कराकर उन पर कोर्ट में मुकदमा अमेरिका को चलवाना चाहिए। आगे आसिफ ने केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि तुर्की को भी ये सुझाव दिया है कि वे नेतन्याहू को किडनैप कर सकते हैं और उन्होंने दावा किया है कि पूरी पाकिस्तानी जनता इसके लिए दुआ भी कर रही है। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ने जो मांग अमेरिका के सामने रखी है वो मांग अमेरिका मानता है या फिर नहीं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में 78 साल पुराने आजमगढ़ मदरसे की मान्यता सरकार ने करी निलंबित। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षा परिषद ने 2 मदरसों की मान्यता निलंबित कर दी है। इनमें सबसे चर्चित मामला आजमगढ़ के मुबारकपुर स्थित मदरसा अशरफिया मिसबाहुल उलूम का है। ये मदरसा 78 साल पुराना है और इसे अनुदानित मदरसा माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि मदरसे पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगा है। इस मदरसे के सहायक शिक्षक शमसुल हुदा खान पर गंभीर आरोप लगे हैं और उन पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने ब्रिटेन के नागरिक होने के तौर पर 2007 से वहीं से उन्होंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया और मदरसे में लगाया और इसकी जानकारी दोस्तों सरकार को नहीं दी। वहीं आपको बता दें दोस्तों
और ये भी आरोप उन पर लगा है कि विदेश में रहते हुए उन्हें वेतन, पेंशन, जीपीएफ और अन्य लाभ भी दिए गए। इसी मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसे की जो मान्यता थी वो रद्द कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि आए दिन स्कूल कॉलेज भी सरकार बंदी कर रही है और मदरसे को बंद कर दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मदरसों के तो काफ़ी समय से जांच ऊँचें भी चल रही थी।